सबसे पहले आज के एडिटोरियल का टाइटल देखते हैं। वार एंड पीस, युद्ध और शांति। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लियो टॉल्स्टॉय का एक बहुत ही फेमस उपन्यास है, उसका नाम भी वार एंड पीस है। इंडिया इज़ नॉट वेल प्लेस्ड। वेल प्लेस्ड होने का मतलब होता है अच्छी स्थिति में होना। टू ब्रोकर, ब्रोकर का काम होता है मध्यस्थ होना, बीच में होना। अ सीज़ फायर, सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध विराम बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए ब्रोकर का काम इंडिया कर सके, ऐसी स्थिति में भारत नहीं है। जस्ट डेज आफ्टर हिज विजिट टू कीव, यानी कि कुछ ही दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का विज़िट किया। यूक्रेन की राजधानी है कीव, तो कीव का विज़िट किया और उसके कुछ ही दिनों बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस विथ यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो यूक्रेन विज़िट के बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस किए। किन किन से? अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन से और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। तो ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अमेरिका और रशिया से, इन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस ने क्या किया है? हैव रेज्ड होप। ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हैं इन्होंने, रेज का मतलब है और ऊपर उठा देना। हैव रेज्ड होप यानी कि इन उम्मीदों को और उठा दिया है, इन उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। दैट कि न्यू दिल्ली इज़ रेडी टू टेक द प्लंज, कि नई दिल्ली जो है वो तैयार है किस चीज़ के लिए? टेक द प्लंज। टेक द प्लंज ये है एक ईडियम, इसका मतलब होता है टू मेक अ डिसीज़न टू डू समथिंग, यानी कि बहुत लंबे समय तक किसी विषय पर सोचने के बाद कुछ करने का डिसाइड करना। तो कुल मिला के ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुए हैं, इन कन्वर्सेशंस ने क्या किया है? इन उम्मीदों को बढ़ा दिया है कि नई दिल्ली जो है वो फाइनली यूक्रेन वार के संबंध में डिसीज़न लेने को तैयार है। एंड अटेम्प्ट पीस मेकिंग इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और नई दिल्ली जो है तैयार है ये अटेम्प्ट करने के लिए, ये प्रयास करने के लिए। क्या? रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है उस संघर्ष में पीस मेकिंग की जाए, यानी कि वहाँ पे शांति बहाल की जाए। मिस्टर मोदीज ट्रेवल टू द यूएन इन सेप्टेम्बर। अब देखो मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस जो हैं वहाँ ट्रेवल करेंगे। कब? सितंबर में। वेयर ही विल मीट यूएस एंड यूरोपियन लीडर्स, और सितंबर की ट्रैवलिंग के दौरान मिस्टर मोदी जो हैं अमेरिकी और यूरोपियन लीडर्स से मिलेंगे। एंड पॉसिबली, और संभवतया यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की अगेन, और संभवतया यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनसे फिर सितंबर में मिस्टर मोदी की मुलाकात होगी। एंड अनदर विजिट टू रशिया इन अक्टूबर फॉर द ब्रिक्स समिट, और ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है उसके लिए अक्टूबर में रशिया विज़िट करेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जो बातें हैं, इन बातों ने क्या किया है? हैव फ्यूल्ड, इन बातों ने जो है इन बातों ने इन चीज़ों को और चिंगारी दे दी है, भड़का दिया है। हैव फ्यूल्ड दोज होप्स, है ना, इन उम्मीदों को जो है बढ़ावा मिला है। कि भाई देखो, एक तो क्या है, अभी हाल ही में मिस्टर मोदी ने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस किए अमेरिका और रशिया से। इसके अलावा सितंबर में जब वो यूएन ट्रैवल करेंगे तो वहाँ अमेरिका, इसके अलावा अन्य यूरोपियन लीडर्स से जो है मुलाकात करेंगे। तो इन चीज़ों ने क्या किया है? इसके अलावा मिस्टर मोदी जो हैं वो अक्टूबर में रशिया जाएंगे ब्रिक्स समिट के लिए। तो इन सब बातों ने
इन उम्मीदों को बढ़ावा दिया है। हाउएवर, हालांकि दोज हु आर बूस्टिंग स्पेकुलेशंस ऑफ एन इंडियन रोल, हालांकि वे लोग जो इस चीज़ को बूस्ट कर रहे हैं, बूस्ट करने का मतलब होता है बढ़ावा देना, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान, गैस, ऑफ एन इंडियन रोल में बेनिफिट फ्रॉम अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस, हालांकि जो इस चीज़ को स्पेकुलेट कर रहे हैं, यानी कि वे ये गैस कर रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं, किस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि भारत का रोल क्या रहेगा इस पूरी प्रक्रिया में, तो उन्हें फ़ायदा हो सकता है किस चीज़ से, सावधानी पूर्वक कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब होता है विचार करना किसी बात को लेकर, कि अगर परिस्थितियों पर पूरी तरीके से विचार किया जाए और भारत की जो पोजीशन अब तक रही है, दस फार का मतलब होता है अब तक, कि भारत की जो पोजीशन अब तक रही है, तो उन्हें चीज़ें जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। सिंस द 2022 रशियन इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, आक्रमण, ऑफ यूक्रेन, कि 2022 में मतलब यानी कि जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, इंडिया हैज़ रिमेन्ड डिस्टेंट फ्रॉम द आउटकम्स ऑफ व्हाट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैड वंस कॉल्ड यूरोप्स वार। अब देखो, जब से इस यूक्रेन वार की शुरुआत हुई, इंडिया जो है रिमेंड, बना रहा, डिस्टेंट फ्रॉम, यानी कि डिस्टेंट का मतलब है दूर, दूरी बना के रखना, तो भारत ने जो है एक दूरी बना के रखी है जब से यूक्रेन वार शुरुआत हुई है। डिस्टेंट फ्रॉम दी आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम, नतीजे, ऑफ व्हाट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। देखो, जो हमारे विदेशी मामलों के जो मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस यूक्रेन के संबंध में वाट क्या कहा, हैड वंस कॉल्ड, उन्होंने एक बार ये कहा था इस यूक्रेन वार के संबंध में कि इट इज़ यूरोप्स वार, कि ये यूरोप का युद्ध है, एंड एनी पीस प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व, और किसी भी तरह की कोई शांति प्रक्रिया that does not involve bringing Russia and Ukraine to the table for table, देखो क्या लिखा हुआ है, bring someone to the table for talks, इसका मतलब होता है किसी को बातचीत करने के लिए टेबल तक लेके आना, यानी कि एक तरह से बातचीत के लिए रेडी होना। तो उन्होंने ये कहा था मिस्टर जयशंकर ने कि भाई ये क्या है, एक तरह से ये यूरोप का वार है, और किसी भी तरह की कोई पीस प्रक्रिया, पीस प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व ब्रिंगिंग रशिया एंड यूक्रेन टू द टेबल फॉर टॉक्स, कि भाई किसी भी मतलब इस तरह की कोई प्रोसेस जो है उसकी ज़रूरत नहीं है रशिया और यूक्रेन के लिए कि उनको जो है साथ में लाया जाए। उन्होंने इसे यूरोप का वार कहा था। इट हैड इवन डिसएसोसिएटेड इटसेल्फ, भारत जो है उसने अपने आप को डिसएसोसिएट यानी कि अलग कर लिया था अपने आप को फ्रॉम द स्विस पीस समिट, कि जो स्विस पीस मीटिंग हुई थी उससे भी भारत ने अपने आप को अलग कर लिया था। वाइल मिस्टर मोदी हैज़ कंसिस्टेंटली सेड, कि मिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने बार बार और लगातार इस बात को कहा है दैट इंडिया इज़ ऑन द साइड ऑफ द पीस अलोन, कि भारत केवल शांति की तरफ है। न्यू दिल्ली, लेकिन ऐसा कहने के बावजूद न्यू दिल्ली हैज़ बीन सीन, नई दिल्ली को इस रूप में देखा गया है, टू बी पार्शियल टू मॉस्को, पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण होना, तो भारत को किस रूप में देखा गया है, मॉस्को यानी कि रूस के प्रति पक्षपात पूर्ण होते हुए देखा गया है। और भारत ने ऐसा क्यों किया है, यानी कि भारत जो है वो रूस के प्रति पक्षपात पूर्ण क्यों नज़र आया है, गिवन, गिवन का मतलब है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इट्स हिस्टोरिकल टाइज एंड मिलिट्री एंड एनर्जी डिपेंडेंसी, गिवन ध्यान में रखते हुए कि जो ऐतिहासिक संबंध भारत के रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भारत के रशिया के साथ जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा सैन्य रूप से और एनर्जी के लिए भी भारत रशिया पे डिपेंड है, तो इस कारण भी भारत रशिया के प्रति पक्षपातपूर्ण रहा है। इट विल नीड टू रिकास्ट इटसेल्फ इन अ मोर अनबायस्ड वे,
अनबायस्ड का मतलब हो गया कि आप बिल्कुल निष्पक्ष हो। तो भारत को ज़रूरत होगी कि वो अपने आप को जो है पुनः एक पक्षपात रहित इमेज में लेके आए। रिकास्ट का मतलब एक बार फिर से अपने आप को नए रूप में प्रस्तुत करे जो कि पूरी तरह से निष्पक्ष है। मीनवाइल, इसी बीच द वार कंटिन्यूस विदाउट पॉज, कि ये जो यूक्रेन वॉर है वो लगातार जारी है बिना रुके। इंडिकेटिंग, इस बात को दिखाते हुए, इस बात को इंडिकेट करते हुए, इंडिकेटिंग द बिलीफ इन बोथ पार्टीज ऑफ देयर स्टिल बीइंग मिलिट्री गेन्स टू बी मेड। मतलब युद्ध अभी भी जारी है, उससे ये पता चलता है, मतलब वो युद्ध जो है ये इंडिकेट करता है कि दोनों पक्ष, यूक्रेन और रशिया, अभी भी स्टिल बीइंग मिलिट्री गेन्स टू बी मेड। देखो ये जो टू बी मेड है ना, ये क्या है, इन्फिनेटिव का पैसिव है। जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है ना उसका पैसिव। टू बी मेड का मतलब अभी जो किया जाना है। तो अभी भी दोनों पक्ष ये मान के चल रहे हैं कि अभी भी, गेन का मतलब है फ़ायदा उठाना, कि अभी भी वे सैन्य कार्यवाहियों के माध्यम से एक दूसरे का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं या लाभ ले सकते हैं। तो युद्ध जो है अभी भी जारी है। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात कि रशिया लॉन्च्ड डेडली का मतलब है बहुत ही घातक, अटैक्स ऑन यूक्रेन जस्ट बिफोर द मोदी मॉस्को विजिट इन जुलाई। देखो रशिया लॉन्च्ड, रशिया ने क्या किया, बहुत ही घातक हमले किए यूक्रेन पर ठीक पहले कि मिस्टर मोदी ने रूस विज़िट किया जुलाई में, उसके ठीक पहले रशिया के द्वारा यूक्रेन पर बहुत ही घातक हमले किए गए। एंड यूक्रेन कैरिड आउट ऑपरेशंस इनटू रशियास कुर्स्क ओब्लास्ट जस्ट बिफोर हिज विजिट टू कीव लास्ट वीक। और पिछले सप्ताह मिस्टर मोदी ने यूक्रेन विज़िट किया और इसके जस्ट ठीक पहले यूक्रेन ने क्या किया, ऑपरेशंस को अंजाम दिया, रशिया में कुर्स्क ओब्लास्ट में जो है अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। डिमॉन्स्ट्रेट, तो ये घटनाएं क्या बताती हैं कि मिस्टर मोदी रूस जा रहे हैं या यूक्रेन जा रहे हैं और उसके ठीक पहले ये दोनों देश जो है एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। तो ये घटनाएं इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करती है, द डेंजरस पावर प्ले एंड मैसेजिंग, कि कितना खतरनाक पावर प्ले दोनों देशों के बीच चल रहा है, एंड मैसेजिंग, और ये संदेश मिस्टर जेलेंस्की एंड मिस्टर पुतिन कैन इंडल्ज इन रिगार्डलेस ऑफ देयर गैस सेंसिटिविटीज़। मतलब ये भी पता चलता है, मतलब ये मैसेज भी हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि मिस्टर जेलेंस्की और मिस्टर पुतिन जो है, इंडल्ज का मतलब है शामिल होना, कि वे इस तरह की जो युद्ध की गतिविधि है ना उसमें मतलब किस हद तक शामिल हो सकते हैं, रिगार्डलेस, बिना इस बात की परवाह किए, ऑफ देयर गैस सेंसिटिविटीज़, कि अपने गेस्ट के प्रति, अपने मेहमान के प्रति संवेदनशीलता न दिखाते हुए किस हद तक युद्ध में दोनों देश जो लगे हुए हैं वो चीज़ हमें इस बात से डिमॉन्स्ट्रेट होती है। विथ सच एंट्रेंच्ड पोजिशंस, देखो एंट्रेंच्ड का मतलब होता है डीपली रूटेड, बिल्कुल जब हम बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा गहरी जड़ें जमी होना। पोजिशंस, न्यू दिल्ली मस्ट प्रोसीड। अब देखो विथ सच एंट्रेंच्ड पोजीशन, कि रशिया और यूक्रेन जो है, मतलब इनका ये तो युद्ध चल रहा है इनका, उसकी जड़ें बहुत ही गहरी जमी हुई हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली जो है उसे मस्ट प्रोसीड विथ का मतलब है आगे बढ़ना, कार्यवाही करना। मस्ट प्रोसीड विथ केयर इफ़ इट इंडीड सीक का मतलब है चाहना, टू जॉइन द रैंक्स ऑफ अदर्स। तो कुल मिला के इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली को बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए यदि नई दिल्ली वास्तव में ये चाहती है, क्या, उन लोगों को ज्वाइन करना चाहती है। रैंक्स ऑफ अदर्स का मतलब है उन लोगों को ज्वाइन करना जो ये चाह रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे हल निकालना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है यहाँ पे युद्ध, संघर्ष, कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो संघर्ष की स्थिति है उसका हल निकालने के लिए जो देश काम कर रहे हैं, अगर उन देशों को भारत ज्वाइन करना चाहता है तो उसे बहुत ही केयरफुल कंसीडरेशन की आवश्यकता है।
सक्सेसफुल एफर्ट्स हैव बीन फ्यू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्यू, इसका मतलब होता है न के बराबर। अगर यहाँ पे लिखा होता अ फ्यू तो वो पॉजिटिव मीनिंग देता, यानी कि कुछ तो प्रयास हुए हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुल एफर्ट्स हैव बीन फ्यू, कि युद्ध को रोकने के लिए जो सफलतापूर्वक जो प्रयास किए गए हैं वो न के बराबर रहे हैं। एंड हैव रिक्वायर्ड फोकस्ड एजेंडास, और सक्सेसफुल एफर्ट्स को के लिए ज़रूरी है कि जो एजेंडा है वो बिल्कुल फोकस्ड हो। द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, द IAEA एफर्ट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके द्वारा जो प्रयास किया गया ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी एट द जापोरिजिया पावर प्लांट, एंड द लेटेस्ट एक्सचेंज ऑफ रशियन एंड यूक्रेनियन प्रिजनर्स। तो देखो ये कुछ प्रयास हुए हैं, तो कुल मिला के इस तरह के फोकस्ड प्रयासों की आवश्यकता है, जैसे कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, IAEA के द्वारा जापोरिजिया पावर प्लांट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी सेफ्टी के लिए प्रयास किया गया, और अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रिजनर जो हैं वो एक्सचेंज हुए। इंडिया मस्ट ऑल्सो आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना, तो इंडिया मस्ट ऑल्सो आर्टिकुलेट इट्स ऑन प्रिंसिपल्स फॉर अ सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, सीज फायर, कंप्रोमाइज़ का मतलब एक तरीके से समझौता करना, एंड लास्टिंग पीस, लास्टिंग पीस का मतलब है टिकने वाली शांति। ये जो लास्टिंग है ना यहाँ पे एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो भारत को स्पष्ट तरीके से अपने सिद्धांतों को कहना चाहिए कि सीज फायर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए या लास्टिंग पीस के लिए भारत के जो सिद्धांत हैं उन्हें भारत को स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए, स्पष्ट रूप से। द मोदी गवर्नमेंट में वेल बेनिफिट फ्रॉम स्टडिंग इंडियाज़ ऑन हिस्ट्री, कि मोदी सरकार जो है वह फ़ायदा उठा सकती है स्वयं अपने इतिहास को पढ़कर, यानी कि भारत के इतिहास को पढ़कर। इन द 1950s की 1950 में क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एट द इंस्टेंस ऑफ वियना, कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे वियना के बिहाफ पे मीडिएटेड विथ सोवियत लीडर निकिटा क्रुश्चेव, कि मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने वियना की ओर से मीडिएटर का काम किया था, मध्यस्थता का काम किया था, किसके साथ, सोवियत लीडर निकिटा क्रुश्चेव के साथ। ऑन ट्रूप्स विड्रॉल, ट्रूप्स का मतलब है सैन्य टुकड़ी, सैन्य दल, विड्रॉल का मतलब है वापस लेना, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ ऑस्ट्रिया पोस्ट वार, कि युद्ध के बाद में जो नॉर्थ ईस्ट जोन है ऑस्ट्रिया का वहाँ से सैन्य दल जो है उनको हटाया जाए। इस बात के लिए मीडिएटर का काम किया था जवाहरलाल नेहरू ने, किसके साथ, सोवियत लीडर निकिटा क्रुश्चेव के साथ। इन रिटर्न फॉर का मतलब है के बदले में, प्रोमिसेस है ना, ये वादे किए गए थे ऑफ ऑस्ट्रियन न्यूट्रलिटी, कि भाई जो ऑस्ट्रिया है वो न्यूट्रल रहेगा। तो देखो इस प्रॉमिस के साथ कि ऑस्ट्रिया जो है वो न्यूट्रल रहेगा और सोवियत संघ वो क्या करेगा, सोवियत संघ जो है ऑस्ट्रिया से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेगा, है ना, ये काम जो है भारत ने किया था। एन इंडियन पीस इनिशिएटिव, कि भारत के द्वारा इनिशिएटिव का मतलब है पहल, कि भारत के द्वारा अगर कोई शांति की पहल की जाती है, विल बी फर्दर का हम प्रयोग करते हैं और कुछ ऐड करने के लिए, आगे बात को बढ़ाते हुए। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट, और ज़्यादा जटिल। बाय द प्रोपोजल्स यूक्रेन एंड रशिया हैव देमसेल्व्स पुट फोर्थ का मतलब है सामने रखना, कि एनी इंडियन पीस इनिशिएटिव, कि भारत के द्वारा किसी भी तरह की शांति की जो पहल है वो और भी ज़्यादा जटिल हो जाएगी। किन चीज़ों के कारण, उन प्रस्तावों के कारण जो प्रस्ताव यूक्रेन और रशिया ने रखे हैं। क्या प्रस्ताव इन दोनों देशों ने रखे हैं, मिस्टर जेलेंस्की इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन, इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, जोर देना किसी बात पर। फुल मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम यूक्रेन बाय रशिया फर्स्ट, मिस्टर जेलेंस्की ये चाहते हैं, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं बार बार कि रशिया जो है पूरी तरीके से यूक्रेन से अपनी सेनाओं को हटा ले।
एंड मिस्टर पुतिन हैज़ कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना, यूक्रेनियन फोर्सेस टू विड्रॉ फ्रॉम रीजन्स नाउ ऑक्यूपाइड बाय रशिया। और मिस्टर पुतिन ने क्या कहा है? मिस्टर पुतिन ने इस बात की डिमांड की है कि यूक्रेन की जो ताकतें हैं या यूक्रेन के जो सैन्य बल हैं वो पीछे हट जाएं उन क्षेत्रों से जिन क्षेत्रों पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। और क्या चाहता है रशिया? एंड फॉर कीव टू फॉर्मली गिव अप का मतलब है त्याग देना, छोड़ देना। और रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन जो है औपचारिक रूप से इस बात को त्याग दे, इस बात को छोड़ दे, एनी एफर्ट्स टू जॉइन नेटो, कि यूक्रेन किसी भी तरह के प्रयास नेटो को, यूक्रेन के द्वारा नेटो को ज्वाइन करने के किसी भी तरह के जो प्रयास हैं उन प्रयासों को औपचारिक रूप से यूक्रेन छोड़ दे, गिव अप कर दे, ऐसा रशिया चाहता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।